तो आज मैं जो आपको वीडियो में बताने वाला हूँ वो कम से कम आपकी 50,000 रुपए की गलती तो बचाने ही वाला है। अक्सर आप लोग क्या करते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और होम ऑटोमेशन के नाम पे कोई भी डिवाइस खरीद लेते हो, अपने बिजली वाले को बुलाते हो और उसे इंस्टॉल करा लेते हो। लेकिन 6 महीने बाद ये रियलाइज होना शुरू होता है कि जो हमने लिया है वो तो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा, और जो सिस्टम हमने डेवलप करने की कोशिश करी थी एट द एंड वो फेल हो चुका है। उसी गलती को दोबारा सही करने का कॉस्ट कम से कम 50,000 आ ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 टाइप के होम ऑटोमेशन सिस्टम समझाने वाला हूँ। एक बेसिक जो कि अडेप्टर से होता है, दूसरा टच पैनल ऑटोमेशन और तीसरा फुल्ली होम ऑटोमेशन। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है, कौन मेंटेनेंस फ्री है और कौन एकदम नहीं लगाना है। और एक छोटी सी टिप, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखना, क्योंकि एक भी डिटेल मिस हो गई तो बाद में मुझे बोलोगे यार मनीष आपने बताया था हमने करा लिया, हमारा नुकसान हो गया। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑटोमेशन होता है वो है अडेप्टर ऑटोमेशन कहते हैं या रेट्रोफिट ऑटोमेशन कहते हैं। अब इसकी डिटेल वीडियो तो मैंने पिछली वीडियो बना चुके हैं। तो उस वीडियो में तो मैंने इंस्टॉल कैसे करना है, कौन से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कैसे ऑर्डर करना है, कैसे लगाना है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस सब मैंने बता दिया था। तो यहाँ पे हम सिर्फ अब कंपैरिजन मोड प्ले करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अडेप्टर या रेट्रोफिट होम ऑटोमेशन है क्या। अब इसमें सबसे पहले होता क्या है, ये एक टाइप का छोटा अडेप्टर आता है जो आपके घर में एग्जिस्टिंग स्विच सॉकेट के अंदर लग जाता है, और इसमें आपकी किसी भी स्विच सॉकेट के 4 पॉइंट्स आपके ऑटोमेट हो जाते हैं। वो लाइट्स के हो सकते हैं, फैन का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसके अंदर किसी भी टाइप की नई वायरिंग नहीं करनी पड़ती, किसी भी टाइप का एग्जिस्टिंग नया स्विच बोर्ड नहीं लगाना पड़ता। ये नॉर्मली DIY आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, और ये फोन से कंट्रोल हो जाता है, गूगल से कनेक्ट हो जाता है। जैसे एलेक्सा से हो गया, आप बोलोगे हे सिरी टर्न ऑन द लाइट, तो ये सारी चीजें इसमें एक्टिवेट हो जाती है। ये रेंटेड फ्लैट्स के लिए सबसे बेस्ट होता है, मतलब कि आप घर में रह रहे हो, आपने रेंट पे सारी चीजें ली हुई है, जब आप निकलोगे स्विच बोर्ड खोलो, अडेप्टर निकालो, जाके अपने किसी और घर में लगा डालो। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि भाई आपके जो स्विच बोर्ड हैं वो पुराने ही रहेंगे, उसमें प्रीमियम फील तो नहीं आने वाला, पर घर स्मार्ट हो जाएगा। दूसरा, ये एसीज के साथ या फिर आपके बहुत ज्यादा पावर के साथ या फिर मल्टीपल अगर आपके पॉइंट्स को आपको ऑटोमेट करना, वहां ये फेल हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारा हैवी सर्किट बन जाता है जिसे कंट्रोल करना अपने आप में ही टास्क हो जाता है। दूसरा, इसमें इंटरनेट चाहिए। अगर आपका वाईफाई रेंज में नहीं है, दूर है, तो आपका ये सेंसर काम नहीं करेगा, ये अडेप्टर काम नहीं करेगा। मैनुअल स्विच ऑपरेट होते रहेंगे, बट ऑनलाइन वाला सिस्टम जो ऑटोमेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मेरा एडवाइस यहाँ पे आपको ये रहेगा कि अगर आपको इसको यूज करना है तो पहले सिंगल रूम से स्टार्ट करना, अगर अच्छा लगे तो ही बाकी रूम्स में जाना। अब इसको कराने का टोटल कॉस्टिंग जो पूरे घर के अंदर आता है वो आता है करीब 60,000 के आसपास। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया जो सेमी ऑटोमेशन आता है वो होता है टच पैनल ऑटोमेशन। लेकिन अपने साथ ये एक लेके आता है ट्रैप भी। अब वो क्या है वो जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई टाइप का अडेप्टर नहीं होता है। इसके अंदर जो आपकी पुरानी स्विच बोर्ड है वो निकल जाती है और नया टच बोर्ड यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। अब ये टच पैनल देखने में स्लिम स्लीक ग्लास का होता है और एकदम प्रीमियम फील देता है। 3 से 4 टाइप के इसके अंदर कलर आते हैं और बहुत सारे ब्रांड मार्केट में इसमें आ भी चुके हैं। तो जैसे ही गेस्ट आपके घर में आता है, आपके अंदर इंस्टेंट वाव वाला फैक्टर आ जाता है। लेकिन अब इसमें एक और फायदा क्या है, जो पुराने हमारे स्विच सॉकेट है उसमें जब ऑन ऑफ करते हैं तो खटखट की आवाज आती है ना, इसके अंदर ये टच पैनल होते हैं। मतलब कि जैसे बिल्कुल टच आपका मोबाइल का स्क्रीन होता है ना, ऐसे इसमें टच पैनल होते हैं। अब जिन्हें ऑटोमेशन भी चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम फील भी चाहिए, उनके लिए इस टच पैनल सबसे बेस्ट रहते हैं। इसमें ये नहीं है कि एक रूम में जितने भी स्विच बोर्ड है सारे करा दें, नहीं, ऐसा करोगे तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। उससे बेटर तो फुल्ली ऑटोमेशन है जो मैं आगे बताऊंगा। अब अगर इसे मैं नॉर्मल रेट्रोफिट से और स्विच पैनल से अगर मैं एक पॉइंट में कंपेयर करूं तो बस फर्क इतना आ जाता है कि इसके अंदर आपके फैंस एड ऑन हो जाते हैं और कर्टेन्स जो हैं वो आपके नॉर्मली ऑटोमेटेड हो जाते हैं, और इसके अंदर भी आपको गूगल एलेक्सा वाला सब बन जाता है। अडेप्टर वाले में डिमिंग उतनी नहीं होती है, जितने डिमिंग के साथ आप जो वेरिएबल है वो इसके अंदर ज्यादा प्ले कर सकते हैं। इसमें ये एक प्लस पॉइंट भी आ जाता है। यहाँ पे आपको बस मेन डोर पे जो मेन रूम है या बेड साइड के जो साइड टेबल में लगती है बस उतने ही कराने, इससे ज्यादा नहीं कराना है। तो अगर ये करके हम पूरे घर में चलेंगे तो यहाँ पे आपका खर्चा लाख से 1.25 लाख के बीच में इसमें सेमी ऑटोमेशन पूरा हो जाता है। लेकिन यहीं पे इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, और एक प्रो टिप दूंगा जो अक्सर आपके घर में अगर आपने लगाया तो अक्सर आपके खराब हो रहे होंगे स्विच बोर्ड। रीजन क्या है किसी को नहीं पता, अभी बताता हूँ। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है क्योंकि ये ऑनलाइन ज्यादा मिलते हैं, लोकली नहीं मिलते हैं। अब ऑनलाइन में क्या होता है, एक पैनल खराब हो गया तो पूरा पैनल आपको बदलना पड़ेगा। मतलब कि इस एक पैनल की कॉस्ट अगर 10 से 12 हजार है, एक स्विच बिगड़ा तो सर्विस की में बहुत दिक्कत आने वाली है, और दूसरा दोबारा पैनल को लगवाने में दिक्कत आ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, आजकल जो इन लोगों ने स्विच पैनल लगाए हुए हैं वो क्या करते हैं, इस स्विच प्लेट को गीले कपड़े से साफ कर देते हैं, जिससे उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। ये मेरे घर में भी हुआ था, तो मैंने भी निकाल के सारे फेंक दिए थे। बाद में पता चला इसे गीले कपड़े से साफ ही नहीं करना होता है, और ये ऑनलाइन कहीं लिखा भी नहीं है, और वीडियो में दावा कर सकता हूँ किसी को पता भी नहीं होगा। बट यही ये सेमी ऑटोमेशन
ऑटोमेशन में दिक्कत यही है कि अगर इंटरनेट नहीं मिला तो ये भी काम नहीं करेगा। तो ऐसी जगह वाईफाई या राउटर आपको रखना है जहां इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी पूरी हो, और ये भी सारे ऑनलाइन सिरी गूगल सबसे काम करता है। सीन इसमें भी आप सेट कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, राइट। अब आता है थर्ड होम ऑटोमेशन, जिसका कॉस्टिंग सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एक 2 BHK को करने में 3 लाख से लेकर 6 लाख तक का खर्चा आ सकता है। अब इसका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि इसमें आपकी हर चीज ऑटोमेट हो चुकी है। आपकी लाइट्स, कर्टेन, फैंस और डिमिंग, आपके एसी, गीजर्स, आपके सीसीटीवी कैमरास, मतलब कि आपको एक टैब मिल जाता है जिस टैब के अंदर, इसमें 2 तरीके होते हैं। एक आपने टैब ले लिया, उस टैब के अंदर पूरा घर है, इस बेडरूम में ये वाली लाइट ऑन करनी है, इतने बजे ऑन करनी है, अगर 3-in-1 लाइट है तो व्हाइट कलर ऑन होना है, मतलब जिस तरीके से आप मूड, जैसे मेरे को मूड चाहिए रोमांटिक मूड, तो मैं चाहता हूँ रोमांटिक मूड के टाइम पे सारी लाइट्स ऑफ हो, सिर्फ 2 लैंप्स ऑन हो, उसके अंदर साथ के साथ आप मेरी बेड के नीचे की लाइट ऑन हो जाए। या फिर मैं इसको करता हूँ मॉर्निंग पे सेट कर दिया, जैसे मॉर्निंग में सेट किया अलेक्सा टर्न ऑन मॉर्निंग मोड, या फिर आपने टाइमर ही सेट कर दिया कि बोलना भी ना पड़े, तो इसके अंदर एसी अपने आप बंद हो जाएगा, गीजर अपने आप ऑन हो जाएगा। सर्दियों के टाइम पे अलग, आप घर से जाओगे तो टर्न ऑन लिविंग मोड, तो घर में से लाइट सारी बंद हो जाएगी, मतलब सब कुछ आता है। पर अब आप कहोगे यार मनीष ये तो पिछले 2 में भी था, बिल्कुल था, लेकिन इस वाले पॉइंट में इंटरनेट की ऐसा जरूरत नहीं है। वाईफाई डाउन हो गया है तो भी ये काम करते रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप रिमोट से एक्सेस करना चाह रहे हो, मतलब घर में नहीं और कहीं बाहर हो और वाईफाई का कनेक्शन नहीं है, तो अब आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो एक में तो टैब आ गया और दूसरे में स्विच आ जाते हैं। इसमें जनरली सिर्फ 4 ही स्विच होते हैं। आपने इसको ऑन किया जिसमें लिखा होगा मूड लाइट, स्विच ऑन करोगे तो मूड लाइट ऑन हो जाएगी। आप कहोगे फुल गेस्ट लाइट तो गेस्ट लाइट ऑन हो जाएगी। अब इसके अंदर एड ऑन खर्चा क्या होता है कि इसकी वायरिंग स्पेशल होती है, हर जगह इंटरनेट की वायर डाली जाती है, हर पॉइंट पे इंटरनेट की वायर डाली जाती है, इसीलिए ये 4 से 5 लाख का खर्चा एक 2 BHK में बैठ जाता है। और वो क्यों? क्योंकि इसका लोकल हब जो होता है, जैसे अपने वाईफाई का एक राउटर होता है, ऐसे फुल्ली होम ऑटोमेशन का एक खुद का हब होता है। अब इसके अंदर लोकल से काम नहीं कराना है, लोकल ब्रांड से काम नहीं कराना है, लोकल बिजली वाले से काम नहीं कराना है, इसको आपको एक प्रोफेशनल फर्म से काम कराना है जो आपके घर के आसपास हो या जो भी हो। क्योंकि एक भी पॉइंट अगर गलत हो गया, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, इसमें क्लाउड सिस्टम जो होता है, क्लाउड कैसे समझाऊं, ये समझ लो जहां भी डेटा स्टोर हो रहा है ना, डेटा अगर घटिया, जैसे आपके पास पेन ड्राइव है, घटिया हुई ना तो घटिया पेन ड्राइव घटिया तरीके से काम करेगी, अच्छी पेन ड्राइव रहेगी तो उसमें सारा डेटा अच्छे से रहेगा, बस ऐसे समझ लो। ये इसके प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि KNX हो गया, Z-Wave हो गया, Zigbee हो गया। अब इसके जो ब्रांड है वो है लीग्रैंड, हेवेल्स, कंट्रोल 4 और भी टाइप के आप लोकली देख सकते हो। मतलब कि फुल होम ऑटोमेशन, आप जिस टाइप की चीजें ऑटोमेट करना चाहते हो वो सब पॉसिबल हो सकता है। आप जिस तरीके से लाइट, कलर जो भी सेट करोगे, टीवी ट्यूब, मतलब सब। आई होप शायद बीवी भी अगर इस पे होम ऑटोमेशन पे हो जाए कि वो म्यूट का बटन दबा दे तो आई थिंक। अब मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूं जो यहां तक रुका हुआ है कि ना आपको वो डिजाइनर बताएगा, ना वो आपको बिजली वाला बताएगा, और ना आपको वो कॉन्ट्रैक्टर बताएगा। क्या है पॉइंट, मैं अभी बताता हूं। तो अगर आपका रेडी फ्लैट है, रेडी टू मूव इन करने जा रहे हो, तो आपको जाना है रेट्रोफिट से, अडेप्टर वाले से जाना है, एक रूम में लगाना है, उसके बाद ही अपग्रेड करना है, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, जिससे आपको पता लग जाए कि आपको एक्चुअल में होम ऑटोमेशन की जरूरत है भी या नहीं। अब अगर आपका घर रेनोवेट हो रहा है और आप सारा काम रेनोवेशन का दोबारा से करा रहे हो, तब आप जा सकते हो इस टच पैनल के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे आपको स्विच सॉकेट का कॉस्ट है। जैसे होता क्या ना, नॉर्मल फ्लैट रेडी टू मूव इन है तो उसमें स्विच सॉकेट का कॉस्ट ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, तो टच पैनल के लिए दोबारा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से रेनोवेशन का काम करा रहे हो तो बिजली का कॉस्ट आधा इसका और आधा टच पैनल का मिला के कवर हो जाता है। तो अगर आप रेनोवेशन कर रहे हो देन यू कैन गो विद टच पैनल। अब अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है, आप 60 से 70 लाख के ऊपर जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे फुली होम ऑटोमेशन का सपोर्ट सिस्टम में जा सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब फुल्ली होम ऑटोमेशन कराओ तो अपना थर्ड पार्टी वाईफाई ऐप का ऐप देख लेना। मतलब ऐसा ना हो जिस ऐप पे जा रहे हो वो किसी थर्ड पार्टी का हो। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया कि अब हो क्या रहा है ना, लोग चाइना से इंपोर्ट कर, जैसे डोर लॉक होता है, ओजोन का डोर लॉक हो गया या हेटिक का डोर लॉक हो गया या किसी और ब्रांड का डोर लॉक हो गया, इनकी अपनी खुद की ऐप होती है। लेकिन एक होती है जैसे चाइनीज में आते हैं, उसमें आप अपना माल मंगाओ, उस पर अपनी ब्रांडिंग करके बेच सकते हो। वहां पे ऐप होती है थर्ड पार्टी ऐप। इसमें दिक्कत क्या है कि फुल्ली होम ऑटोमेशन में लोकल से कराया और थर्ड पार्टी ऐप में अगर उसे डाल दिया तो आपका डेटा लीक हो जाएगा। अब आप बोलोगे मनीष मेरा तो कोई यूट्यूब शूट्यूब है नहीं और मैं इंटरनेट बैंकिंग वगैरह लैपटॉप में होता है, उससे क्या लेना। आप बस ये मान के चलो कि थर्ड पार्टी ऐप से या आपके वाईफाई को किसी ने हैक कर लिया तो आपके दरवाजे का लॉक वो खुद खोल सकता है जब मर्जी चाहे। आपके कर्टेन्स, आपके कैमरास, आपकी लाइट्स, आपके सब कुछ उसके हाथ में होगा। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना, नहीं तो हैकिंग जिस लेवल पे चल रही है, फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमेशा अच्छे ब्रांड को चूज करना जिसकी थर्ड पार्टी अपना उनकी खुद की इनबिल्ट ऐप
स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लिख के डाल दीजिए कि भाई मेरा ये घर है और इस टाइप का मैं चाहता हूं, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए। मैं पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन पहले 50 कमेंट्स पे ओनली, उसके बाद नहीं। अब आता है सबसे स्पेशल बोनस जो अभी तक वीडियो के एंड में रुका हुआ है और जो दिल्ली एनसीआर में रहता है। तो आपके लिए खुशखबरी, 5 जुलाई का अपन का है बर्थडे। तो 5 जुलाई पे बर्थडे है तो बर्थडे में हमें रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ेगा। तो 11 जुलाई को हमने लगाया एक कैंप, एक इवेंट होने जा रहा है जो कि हमारे ऑफिस के अंदर होगा, जहां पे आप अपने घर की किसी भी टाइप के सवाल को हमसे पूछ सकते हो। 1 घंटे का ये सेशन हम सबको देने वाले हैं, फ्री नहीं होने वाला है, पेड है, लेकिन अमाउंट ऐसा है कि कोई भी दे देगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड sayonara।